हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय पर। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि श्रीमद् भागवत का जो वास्तविक जो उसकी कथा है वो कल प्रारंभ हुई थी। तो शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले हमने देखा था कि फर्स्ट सीन जो था वो भगवान गर्भोदक श्री विष्णु का दिया जा रहा था, जो गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं गर्भोदक श्री विष्णु, और उनके नाभि कमल से उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई थी। और वो जो कली थी वो बड़ी चमक रही थी, उसके अंदर स्वयं भगवान ने परमात्मा रूप में प्रवेश किया और फिर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो वो परेशान हो गए, कहाँ से आए हैं, कौन हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तब ब्रह्मा जी ने कुछ तो उनको दिखा नहीं, उनको दिखा ये कमल नाल कहाँ से आ रही है, इसको देखता हूँ। तो वो उस कमल की डंडी के अंदर उस छेद से घुस गए और नीचे 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 जाते गए। तो बहुत नीचे चले गए, तब भी उनको पता नहीं चला कि वो कहाँ उसका जड़ है। भगवान विष्णु के नाभि तक वो पहुँच गए थे पर समझ नहीं आया। फिर वो वापस आकर ऊपर बैठ गए अपने कमल आसन पर और जो है परेशान होकर सोचने लगे। तब उन्हें समझ में आया कि मुझे योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तब उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और हृदय में उनको भगवान विष्णु उनके प्रकट हो गए। मणि चमक रही थी और इस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का दर्शन किया। तो वही डिस्क्रिप्शन आज आ रहा है, भगवान विष्णु कैसे दिखते हैं। तो देखो, पहली बात तो ये है, जो हमें कहते हैं ना कि हम बुत परस्ती करते हैं, हम तो मूर्तियों की पूजा करते हैं। देखो, मुसलमान जिस बुत परस्ती की बात करते हैं ना, हम हिंदू वो बुत परस्ती नहीं करते। वास्तव में वो बुत परस्ती का जो कॉन्सेप्ट था वो अरब के लोगों के लिए था। जब मोहम्मद प्रचार कर रहे थे उनको, तब वहाँ अरब के लोग क्या करते थे, वो जो कबीले के लोग थे, कोई चिड़िया कोई मेंढक इनके वो बना लेते थे, पत्थर की मूर्तियाँ बना लेते थे और उनकी इबादत करते थे। उन्हें कहते थे हम तो बस, हमारा तो यही खुदा है। तो वो कहते थे भगवान इतने महान हैं, सब कुछ बनाने वाले हैं, सारा संसार उनकी वजह से चल रहा है, और ये मूर्ख कह रहा है ये पत्थर की बुत जो है पत्थर का ये खुदा है। तो वो उसको तोड़ देते थे और कहते थे असली खुदा तो निराकार है। और उनकी बात ठीक भी थी, वो तो पागल लोग थे। लेकिन हम जब मूर्तियों की पूजा करते हैं तो हमारी मूर्तियां जो हैं वो इस तरह की नहीं होती कि हम छिपकली और सांप और ये सब बना रहे हैं। हम शास्त्रों के अनुसार बात करते हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया है निराकार स्वरूप भी है भगवान का और साकार स्वरूप भी है। जैसे श्रीमद् भागवत के इस अभी जो डिस्क्रिप्शन चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, इसमें बताया जा रहा है भगवान विष्णु दिखते कैसे हैं। तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु के शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलती है, जो लाइट निकलती है, वो निराकार है और उसको ही ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। उसको भी भगवान के समान ही बताया जाता है। लेकिन भगवान का अपना रूप भी है, उनका साकार रूप भी है, साकार पक्ष भी है। तो ये बुत परस्ती नहीं है, पहली बात। क्योंकि हम जो मूर्तियां बनाते हैं वो शास्त्रों के अनुसार बनाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे भगवान विष्णु कैसे दिखते हैं, क्या क्या पहनते हैं। और आप दुनिया के जिस भी मंदिर में जाओगे, आपको हर जगह भगवान विष्णु सेम टू सेम डिट्टो वैसे ही दिखेंगे। मूर्तियां बनाने वाले जो हैं वो अपने दिमाग से ऐसा नहीं कर सकते कि विष्णु जी के 6 हाथ बना देंगे या दुर्गा माता के 20 हाथ बना देंगे। जैसा लिखा है शास्त्रों में एज इट इज़ वैसा ही बनाया जाएगा। और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हमको सहायता मिल सके, हम भगवान को उसमें उनको देख सके, हम प्रयास कर सके भगवान को याद करने का। देखो, भगवान तो कण कण में है, पहली बात तो कण कण में विराजमान है, तो मूर्ति पे भी होने चाहिए। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं मंदिर में मूर्तियों में भगवान नहीं होते, ये बात उनकी गलत हो गई, क्योंकि जब कण कण में है तो मूर्ति में भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर जब हर जगह है तो मूर्ति में क्या स्पेशल है? हम दीवारों को देखकर या सड़क को देखकर या पहाड़ों को देखकर भी भगवान की धारणा कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम ऐसा कर सकते हैं और बड़े बड़े योगी ऐसा कर भी लेते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज जो थे, उन्होंने तो खंबे में से भगवान को प्रकट कर दिया था और नामदेव की रोटी खाओ। तो ऐसे भी भक्त हैं, वो अग्नि के अंदर भी भगवान को देख लेते थे। लेकिन हमारी स्थिति अभी वो नहीं है, हम हर जगह भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए हमें शुरुआत में एक सुंदर से विग्रह, अर्चा विग्रह दिए जाते हैं, जैसे राधा कृष्ण के, सीताराम जी के, लक्ष्मी नारायण के। उसमें हम कम से कम एक धारणा करते हैं कि हाँ, साक्षात प्रभु इसमें विराजमान है। तो उनके सामने हम गलत काम ना करें, उनके सामने हम किसी की निंदा ना करें, किसी पे चिल्लाएं ना, उनके सामने बैठकर हम उनमें ध्यान लगाएं, उनके आसपास साफ सफाई रखें। तो एक हमारे मन में आता है हाँ भाई, भगवान यहाँ बैठे हैं। हम जैसे जाते हैं ना घर के अंदर,
हर जगह हम गंद मचा के रखते हैं, लेकिन जिस जगह पे मंदिर होता है वहाँ पे हम साफ सफाई रखते हैं विशेष रूप से, क्योंकि हम मानते हैं वहाँ पे भगवान विराजमान हैं। लेकिन ये शुरुआती स्तर है। धीरे धीरे क्या होता है ना, फिर जब स्तर बढ़ने लगता है एक वैष्णव का, एक शुद्ध भक्त का, फिर वो क्या करता है, वो हर जगह भगवान को देखने लगता है। जैसे प्रहलाद जी को हर जगह भगवान दिखते थे, नामदेव जी को दिखते थे, लेकिन शुरुआती स्तर में विग्रह पूजा दी जाती है। तो ये जो है, ये मूर्ति पूजा, बुत परस्ती और ये सब जो है, ये पागलपन की बातें हैं। शास्त्रों में जैसा बताया वैसा अगर हम भगवान का स्वरूप बना रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है, देखो शास्त्र कहते हैं 7 प्रकार के मटेरियल से ही आप भगवान के विग्रह बना सकते हो। इसमें भी मर्यादा दी हुई है शास्त्रों ने कि जो पत्थर है उसका बना सकते हो, मार्बल का या मेटल का बना सकते हो, धातु से, और मिट्टी से बना सकते हो जो क्लेई सॉइल होता है, या सैंड से बना सकते हैं, ये जो रेत होती है इससे बना सकते हैं, और पेंट से बना सकते हैं जो रंग होते हैं, या रत्नों से बना सकते हैं, जेम्स और स्टोन्स से बना सकते हैं। और 7वां होता है मानसिक, मन के अंदर भी हम भगवान के विग्रह बना सकते हैं। कोई कहे हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो भगवान को कुछ नहीं पहना सकते। एक कंजूस ब्राह्मण था, वो इतना कंजूस था, वो कहता था मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, होता सब था। तो किसी ने उसको शॉर्टकट बता दिया, भाई तू मानसिक सेवा कर, मन के अंदर भगवान का विग्रह बना ले और मन के अंदर ही उनको खूब तू साज सामग्री दे। कहता ये बढ़िया है, ये मुझे अच्छा लगा। उसने मन में ही भगवान के विग्रह बनाए और मन में ही उनको सोने चांदी के बड़े बड़े जेवर पहनाने लगा, और बड़े बड़े उनको राजसी वैभव ठाट बाट से रखता था, और उनके लिए भोग बनाता था। उसमें खूब देसी घी उसने डालना, काजू बादाम खुला डालना। मन के अंदर क्या पैसा लगता है। अब जब वो ऐसा करता था तो धीरे धीरे क्या हुआ, शुद्ध होने लगा। तो ऐसे ही जो है एक दिन उसने वो खीर बना रहा था मन में, तो बड़े साल हो गए, बहुत साल बीत गए, ये परिपक्व अवस्था की बात है। तो खीर बनाते हुए उसको लगा शायद जो है खीर गर्म है, अभी उसको उसने सोचा चेक करता हूँ इस खीर को। तो जैसे उसने खीर में उंगली डाली तो उसकी उंगली जल गई, और तुरंत उसका ध्यान जो है भंग हो गया। जैसे उसने आँख खोली, उसकी उंगली सचमुच में जली हुई थी, लाल हो गई थी। तो तुरंत भगवान विष्णु प्रकट हो गए वहाँ पर, और उन्होंने कहा अब तेरी सेवा सिद्ध हो गई, मैं तेरी सेवा स्वीकार करता था। तो वो उसको भगवान ने बुला लिया। तो ऐसा भी होता है, मन में भी कई बार विग्रह बनाए जा सकते हैं, ये भी शास्त्रों में रेकमेंडेड है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि मानसिक विग्रह या मानसिक सेवा का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा स्तर है। अभी हम लोग उसमें ना जाएं, हम लोग कम से कम शारीरिक रूप से, क्योंकि देखो हमारी इंद्रियां जो है ना, हमारी इंद्रियां अभी गंदी हैं। हमारी आंखों को पाप करने की, पाप देखने की आदत है, कानों को पाप सुनने की आदत है, मुंह को पाप बोलने की आदत है, शरीर से हम पाप करते हैं। तो इन इंद्रियों की शुद्धि के लिए हमें विग्रह सेवा दी जाती है। भाई राधा कृष्ण के विग्रह हैं, तो होता है ना भाई, चलो जब भगवान की सेवा करने जाते हैं तो नहा धो के जाते हैं, और हमारे मन में होता है भाई भगवान के सामने बैठे, अभी हमें कोई गलत चीज़ नहीं देखनी, कोई गलत चीज़ नहीं सुननी। तो शुरुआत में जो विग्रह सेवा होती है ये हमारी इंद्रियों को शुद्ध करती है। उसके बाद हम मानसिक स्तर पे भी जा सकते हैं। लेकिन अभी हमको क्या करना है, जैसे आप अभी फोटो भी देख रहे हैं, गौर भगवान जो हैं ये जगन्नाथ जी की इतने प्रेम से आलिंगन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के विग्रह, गौर निताई के विग्रह, या लड्डू गोपाल जो भी आपके घर में हैं, उनकी खूब प्रेम से सेवा करनी चाहिए। और बिल्कुल उसमें ये नहीं, संशय नहीं होना चाहिए, साक्षात भगवान उसमें विराजमान रहते हैं। जब हम सेवा अच्छे से करते हैं ना भगवान की, कई लोग कहते हैं तो इंस्टॉल नहीं हुए हैं, इनका तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, तो घर में ऐसे ही लिया है। देखो जब भी हम सेवा भाव से करते हैं ना भगवान की, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं उस विग्रह में। ये गुरु महाराज ने हमें बताया है। जरूरी नहीं है कि उनको हमने प्रॉपर कोई पंडित आया हो उनका प्राण प्रतिष्ठा करने, ऐसा ना भी हुआ हो, लेकिन अगर हम भाव से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं। तो हमें यही सोचकर भगवान की सेवा करनी चाहिए अपने घरों में या मंदिरों में, कि साक्षात प्रभु उसमें विराजमान है। और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 8वां अध्याय, और श्लोक संख्या 25 से हम प्रारंभ करेंगे, जहाँ पे भगवान विष्णु का और अधिक वर्णन दे रखा है। देखो इससे क्या होगा ना, हमें क्लियर हो जाएगा कि भगवान विष्णु दिखने में कैसे हैं। जिसने देखा है वही बता सकता है ना। अभी कोई कहे ऐसा है वैसा है, भाई तेरे कहने से क्या होता है। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान को, साक्षात अपनी आंखों से देखा, और ब्रह्मा जी बताएंगे कि भगवान कैसे दिखते हैं। तो तुम्हारी बातें जो हैं उसको नहीं माना जाएगा। क्या कह रहे, उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी, और वह तीनों लोकों, उच्च मध्य तथा निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था।
तो पहली चीज बताई कि लंबाई और चौड़ाई भगवान की असीम थी। असीम मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सिमिली वो लॉन्ग थे, बहुत लंबा शरीर, बहुत चौड़ा शरीर, मतलब पता नहीं चल रहा है कहाँ सिर है कहाँ पैर है भगवान का, बहुत बड़ा शरीर था। और क्या देखा, तीनों लोकों में वो फैला हुआ था। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था। उनके शरीर से लाइट निकल रही थी। भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक ज्योति निकलती है, प्रकाश का पुंज निकलता है, और भली भांति अलंकृत था। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर जो है गहने पहने हुए थे। गले में नेकलेस थे, कानों में बाली थी, हाथों में कंगन थे, चरणों में नूपुर थी, कटी प्रदेश में जो है ये था कमरबंद था, बहुत सुंदर उन्होंने गहने पहने हुए थे। भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव में करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तो भगवान ने अपना चरण उठाकर इनको दिखाया था ब्रह्मा जी को। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया। तो भगवान विष्णु ने सुंदर सी हंसी, उनके मुख पर हमेशा एक मंद मुस्कान रहती है। आप कोई भी विग्रह देखोगे ना भगवान के किसी भी मंदिर में, आपको लगेगा बस भगवान हल्का हल्का हंस रहे हैं, मतलब खुश हैं भगवान, एकदम हंसते भी नहीं है, धीमी धीमी सी हंसी होती है। जगन्नाथ जी की बात छोड़ दीजिए, जगन्नाथ जी तो पूरा भाव में होते हैं, वो तो उनकी हंसी तो सबसे सुंदर होती है। फिर आगे कह रहे, कुंडलों से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौहों की सुंदरता से जगमगा रहा था। तो कुंडल उन्होंने पहन रखे थे और उनके मुख का जो प्रतिबिंब था वो कुंडलों पे पड़ रहा था, कुंडल पे रिफ्लेक्शन दिख रहा था उनके चेहरे का, और बहुत सुंदर लग रहा था। और उनके जो होठ थे उनसे किरणें निकल रही थी, और नाक और भौहें बड़ी सुंदरता से जगमगा रही थी। तो ऐसा बताते हैं जिस व्यक्ति को काम वासना बहुत सताती है, जो मतलब ऐसे वासना और काम इन चीज़ों में बहुत लस्टी जिसका बहुत ज़्यादा होता है टेंडेंसी, तो उसको भगवान की भौहों को ध्यान से देखना चाहिए। भगवान की जो आईब्रोज होती है ना, उन पे जब हम ध्यान लगाते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, तो हमारा लस्ट खत्म होता है धीरे धीरे। और भगवान के चरण कमल को ध्यान से देखना चाहिए, और जो भगवान के चरण होते हैं उनको ध्यान से, और उनकी भौहों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इससे हमारी काम वासना खत्म होती है। तो यहाँ बताया जा रहा है भगवान की नाक और भौहें बड़ी सुंदरता से जगमगा रही थी। हे विदुर, भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कदम्ब फूल से के केसरिया धूल जैसी प्रतीत हो रहा था, और इसको अतीव सज्जित करधनी घेरे हुई थी। उनकी छाती श्रीवत्स चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से शोभित थी। आगे क्या कह रहे हैं, उन्होंने पीले रंग के वस्त्र से उनका शरीर ढका हुआ था, नीचे का जो कमर का हिस्सा था, तो मतलब पीली धोती भगवान पहनते हैं। आप देखो दुनिया में जो भी भगवान विष्णु की पिक्चर बनाते, पेंटिंग बनाते, सब जगह पीली धोती होती है, कहीं पे आपको और किसी रंग की धोती नहीं मिलेगी। तो यहाँ से समझ में आता है कि शास्त्रों के अनुसार हम बात करते हैं। हमारा सनातन धर्म जो है वो ब्रह्मा जी ने जैसा देखा था वैसा हम बता रहे हैं, वैसा हम बना रहे हैं। तो ये कोई मन घड़ंत कल्ट नहीं है, कोई बुत परस्ती वाली बात नहीं है, ये इन मूर्खों को समझाना चाहिए जाकर। और आगे क्या कह रहे हैं, भगवान ने क्या करा था, कमर पे उन्होंने करधनी भी पहनी हुई थी, बड़ी सुंदर उन्होंने जो ये होता है कमरबंद होता है ये पहन रखा था। और उनकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था। एक चिन्ह होता है भगवान विष्णु की छाती पर, आप भी चेक कर सकते हैं। आपके घरों में जो विग्रह होंगे भगवान ठाकुर जी के, उनकी छाती पर ना एक निशान होगा जरूर, एक छोटा सा बाल जैसा निशान होता है, या कई लोग चरणी बना देते हैं, उसको श्रीवत्स कहते हैं। ये श्रीवत्स का जो चिन्ह है ये भगवान विष्णु की छाती पर तब अंकित हुआ था जब भृगु ऋषि ने उनको लात मारी थी। ये भी बड़ी सुंदर कथा है, कभी और इस पे चर्चा करेंगे। भृगु ऋषि ने ऐसे एक बार परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी, तो वहाँ पर भगवान ने कहा था अब जो तुम्हारा ये चिन्ह है ये मैं हमेशा अपनी छाती पर धारण करूँगा, और इसका नाम श्रीवत्स होगा। तो वो जो है आज भी जितने भी विग्रह बनाए जाते हैं भगवान विष्णु के, विष्णु तत्व जो होते हैं, राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, इनकी छाती पे जरूर वो निशान होता है। और क्या कह रहे हैं, और असीम मूल्य वाले हार से शोभित थे, बड़े मतलब इतना मूल्य का वो हार पहना था, बहुमूल्य हार पहन रखा था। मतलब आप उसका मूल्य लगाने जाओ ना कि इसको बेचो तो कितना पैसा मिलेगा, तो कह रहे आप अंदाजा नहीं लगा सकते।
सारे संसार के अंदर जितनी संपत्ति है सब कुछ भी बेच दो तो उस हार का जो है मूल्य नहीं चुकेगा, इतना वो बहुमूल्य हार था। जिस तरह चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। तो कह रहे हैं जैसे चंदन होता है ना, उसमें बड़े सुगंधित फूल और शाखाएं उगती हैं। चंदन का पेड़ ऐसा होता है, देखो फूलों में तो सभी पेड़ों की खुशबू होती है, जितने भी पेड़ होते हैं वो अपने फूलों में खुशबू डाल देते हैं। हालांकि सारे फूलों में खुशबू नहीं होती, पर फिर भी मानो तो पेड़ के अंदर सबसे खुशबूदार फूल। लेकिन चंदन ऐसा होता है, उसकी तो लकड़ी में भी खुशबू होती है, उसके पूरे पत्तों में, लकड़ी में, फूलों में, हर जगह खुशबू होती है। तो ऐसे ही बता रहे भगवान विष्णु जो हैं पूरे शरीर में मोती और मणि और बहुमूल्य उनके हार लगे हुए हैं, सबसे महंगे महंगे। इसलिए भगवान का जब हम श्रृंगार करते हैं ना, घर में विग्रह सेवा करते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, उनको बहुमूल्य चीज़ें देनी चाहिए। हम क्या करते हैं ना, खुद के लिए तो हजारों हजारों रुपए के आइटम लाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, और भगवान के लिए हाँ वो 10 रुपए की माला देना जरा, भगवान ठाकुर जी को पहनाएंगे बड़े प्रेम से। हाँ ठाकुर जी 10 रुपए की माला लाए हैं आपके लिए। अरे ठाकुर जी को सब कुछ बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। अगर बन सके तो सचमुच का सोना चांदी पहनाना चाहिए अपने भगवान को। वो तो राजाओं के भी राजा हैं, उनको तो बिल्कुल 3rd क्लास माल पहनाते हैं, फूल भी आर्टिफिशियल पहना देते हैं। उसमें भी सोचते हैं चलो जब जन्माष्टमी आएगी तब भगवान का श्रृंगार बदलेंगे। घर में ठाकुर जी बेचारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, उन पे धूल जमी रहती है, धूल साफ करने के लिए जन्माष्टमी का इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भगवान माना है उनको, अगर सच में माना है कि साक्षात भगवान है, रोज़ उनको नहलाना चाहिए, डेली उनका सेवा करना चाहिए। सुबह नहलाना चाहिए पानी से और दूध से, जितना भी सामर्थ्य है। फिर उनको साफ करके उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए, महंगे महंगे आइटम से उनको जो है सजाना चाहिए, खूब सोना चांदी पहनाना चाहिए, रत्न हीरे पहनाने चाहिए। और उसके बाद में उनकी पूजा जो है भोग लगाना चाहिए उनको, मिष्ठान खान पान दूध दही जो भी हमारे घर में बनता है सबका भोग लगाना चाहिए। फिर भगवान को उनकी आरती उतारनी चाहिए। ये विग्रह सेवा होती है। हम क्या करते हैं, शौक में लेके तो आ जाते हैं, मम्मी ठाकुर जी लेते हैं, हाँ बेटी ले लेते, गोपाल जी ले लेते, वृंदावन जाते हैं, वहाँ पे दुकान पे देख लेते बड़े सारे भगवान होते हैं, एक उठा के ले आते हैं घर में और उनको लाके पटक देते हैं मंदिर के अंदर। फिर बस ठाकुर जी 3-4 दिन तक चलता है शौक, उसके बाद में शौक ख़त्म हो जाता है। फिर साल में बस धूल साफ करते हैं उनकी, फिर वीडियो बनाते हैं, फोटो उस पर डालते हैं मोबाइल पे, भगवान का अभिषेक हो रहा है, शहद से नहला रहे हैं, दूध से नहला रहे हैं, पर ये नहीं बताते कि साल में बस एक ही बार ये होता है, फिर अब अगले साल ही धूल साफ होगी उनकी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की सेवा अच्छी तरह से करनी चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है भगवान विष्णु तो बहुमूल्य मणि और मोतियों से सजते हैं, ठीक है। वे आत्मस्थित अव्यक्त मूल वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। बता रहे हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति आप कहो ना, ये तो बहुत बड़ा राजा है, ये तो बहुत बड़ा मंत्री है, या ये जो है ये बहुत बड़ा शासक है, उन सब के वे स्वामी थे। कहा ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी जय जगदीश हरे। जो जगदीश भगवान विष्णु भगवान हैं ये सब के स्वामी हैं। जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फनों से ढका था। तो चंदन से भगवान का उपमा दिया जा रहा है। ऐसे बताते हैं जो चंदन का पेड़ होता है वो साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप होता है। एक जो वट वृक्ष होता है ये भी भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, पीपल का जो पेड़ होता है। और भी उनके बारे में बताया, कुछ पेड़ होते हैं जो बड़े शुभ होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है चंदन का जो पेड़ होता है ना, उसके आसपास सर्प आ जाते हैं उसकी खुशबू से। तो ऐसे ही भगवान विष्णु के चारों तरफ क्या अनंत भगवान के फन दिख रहे थे। अनंत कहते शेषनाग जी को। शेषनाग जी के हजारों फन जो हैं उनके चारों तरफ आच्छादित थे, उनसे ढके हुए थे भगवान विष्णु। आगे कह रहे विशाल पर्वत की भांति भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। वे सर्पों के मित्र हैं क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। तो बता रहे भगवान को सांप अच्छे लगते, सांपों के भगवान मित्र हैं क्योंकि अनंत भगवान ये भी सर्प रूप में ही रहते हैं उनके साथ में। ये अनंत कौन है? जब भगवान विष्णु राम बनते हैं तो यही शेषनाग जो हैं ये लक्ष्मण जी बन जाते हैं। जब भगवान विष्णु कृष्ण रूप में होते थे तो ये शेषनाग जी बलराम रूप में होते थे। इस तरह से हम देखते हैं ये इनके नित्य संगी हैं। और कई अवतारों में तो बताया जाता है
जैसे कभी भगवान जो ऐसा अवतार लेते हैं तो वो उनका जनेऊ बन जाते हैं शेषनाग जी, किसी अवतार में वो उनकी गद्दी बन जाते हैं। जैसे नरसिंह अवतार में जो है वो जिस उसके ऊपर बैठकर उन्होंने हिरण्यकश्यप को फाड़ा था तो वो शेषनाग जी का ही आसन था। शेषनाग जी ऐसे रोल होकर और वो बन गए थे, सिंहासन बन गए थे, उस पर नरसिंह भगवान बैठे थे। तो शेषनाग जी जो हैं वो हर लीला में भगवान के साथ आते हैं और कुछ ना कुछ बन के अवश्य उनकी सेवा करते हैं। यहाँ तक कि बताया जाता है कि शेषनाग जी जो हैं साक्षात बलराम जी ही तो है ना। बलराम जी जो हैं भगवान कृष्ण की सेवा में उपयोग होने वाली हर वस्तु बलराम जी का ही स्वरूप होती है। जैसे जो घंटी होती है या जो दिया होता है, दीपक ज्योति होती है जिससे हम भगवान की सेवा करते हैं, सब बलराम जी के ही स्वरूप हैं। तो हम अगर भगवान की सेवा अच्छे से करते भी हैं लेकिन भगवान की सामग्री की सेवा नहीं करते अच्छे से, घंटी जो चमर है या मोरपंख है या भगवान की ड्रेसेस हैं, भगवान का आसन है, जो भी वस्तु भगवान की सेवा में लगाई जा रही है, यहाँ तक कि कटोरी चम्मच ग्लास जो भी भगवान के हैं, ये सब बलराम जी का स्वरूप है। इसका भी बहुत सम्मान करना चाहिए, इनको भी अच्छे से रखना चाहिए। ऐसा नहीं फेंक के रखते हैं। यहाँ जैसे मृदंग होता है जो बजाते हैं हम घर में, ढोलक है, मृदंग है, करताल है या हारमोनियम है, इनका भी हमें बड़ा सम्मान करना चाहिए। इनको फेंक फांक के रखते हैं, तोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, ये सब बलराम जी का स्वरूप है। यहाँ तक बताया जाता है जो वृंदावन धाम है ये भी बलराम जी का स्वरूप है, जिस पर हम लोग चलते हैं, थूकते हैं और पैर रखते हैं अपने और क्या क्या नहीं करते हैं। तो बताते हैं धाम भी साक्षात बलराम जी की पीठ पर आप चल रहे हो उस समय जब आप वृंदावन में होते हो। तो भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जगह है, कुछ भी है, जो भी आप सेवा लगा रहे हो, जो भी जो है प्रयोग कर रहे हो जिस भी सामग्री का, ये सब बलराम जी का स्वरूप होता है। तो इनका बड़ा सम्मान करना चाहिए। और ये बलराम जी क्या हैं, यही शेषनाग के रूप में भगवान विष्णु के साथ यहाँ विराजमान हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियाँ होती हैं, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों फनों से युक्त भगवान दिख रहे थे। तो जैसे एक पर्वत होता है उसकी सुनहरी चोटियाँ होती हैं, ऐसे पर्वत अब तो नहीं दिखते। अब तो हमें मिट्टी वाली चोटियाँ या फिर बर्फ़ से ढकी चोटियों वाले पहाड़ दिखते हैं। पर पहले जो हैं, या शायद स्वर्ग लोकों में, ऊपर के लोकों में ऐसे भी पहाड़ होते हैं जहाँ पे सोने की चोटियाँ होती है। जैसे त्रिकुट पर्वत के बारे में बताया जाता है, वो सोने चांदी से बना हुआ पूरा पर्वत होता है जहाँ पे गजेंद्र जी फंसे थे उसके मगरमच्छ के फंदे में। तो ये जो है, ये इसकी उपमा दी जा रही है भगवान शेषनाग से। भगवान शेषनाग के जो अनंत मुख हैं उन पे सुंदर सुंदर मुकुट उन्होंने पहने हुए हैं, सुनहरे मुकुट पहने हुए हैं। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतः शोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्री जल में डूबा रहता है, उसी तरह भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते हैं। तो पहले तो चंदन के पेड़ से भगवान की उपमा दी गई, अब उपमा दे रहे हैं पहाड़ से, कि पहाड़ जैसे कई बार नदी में जो है डूबा रहता है, उसके आसपास समुद्री जल आ जाता है, ऐसे ही भगवान भी समुद्र के अंदर लेटे रहते हैं। और भी बड़ी सारी बातें बताई। इस तरह पर्वताकार भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान हरि ही हैं। तो ब्रह्मा जी ने अब कंक्लूड किया कि भगवान तो हरि हैं। हम कहते हैं भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान तो मैं ही हूँ, या भगवान तो गरीब है, भगवान तो माँ बाप हैं हमारे, वही भगवान है। तो बड़ी सारी धारणाएं लोग बताते हैं, पर ब्रह्मा जी का कंक्लूजन माना जाएगा। आप ज़्यादा होशियार हो या ब्रह्मा जी होशियार है? बताओ। कोई आपसे आकर कहे कि भाई भगवान तो ये हैं, भगवान तो इंद्रदेव है, भगवान तो चंद्रदेव है, भगवान तो कोई भी किसी भी देवता का नाम ले या कुछ भी कॉन्सेप्ट दे, भगवान तो निराकार है, उससे पहला क्वेश्चन आपने क्या करना है, आप सब प्रचारकों को बताया जा रहा है, उसको पूछना तेरी बात मानूं या ब्रह्मा जी की बात मानूं, पहले तो ये बता कौन ज़्यादा होशियार है। तो अगर ब्रह्मा जी की बात माननी है तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 31 में कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान तो हरि ही हैं, हरि के अलावा कोई भगवान नहीं। ब्रह्मा ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके वक्ष स्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी। तो फूलों की जो माला है ना भगवान विष्णु की गले की, वो ऐसे नहीं होती जैसे सिंपल फूलों की है, उनमें से वैदिक ध्वनियाँ निकल रही थी,
ऑडियो बज रहा था उनमें। आजकल वैज्ञानिक भी ऐसे फूल बना सकते हैं जिसमें ऑडियो बज सके, लेकिन वो जो है वो सेल और बैटरी ख़त्म होने पर बेचारे करंट ही मारेगी वो माला आपके। तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है ये स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से उनके अंदर से वैदिक स्तुतियाँ निकल रही थी और वो अतीव सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि तक उनके पास फटक नहीं सकते थे। तो बड़े बड़े देवता भी जो हैं, महान देवता, वो भी उनके सामने नहीं फटक सकते थे, क्योंकि सुदर्शन चक्र उनकी उंगली पर गोल 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 घूमते थे। घों 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 ऐसे करके जैसे सुदर्शन चक्र घूमते रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो वैसे सुदर्शन चक्र को तो क्या, वो तो क्या रक्षा करेंगे भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु ही सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन उनको सेवा दे रखी है भगवान ने। हाँ भैया, आसपास थोड़ा सिक्योरिटी का ध्यान रखना। तो सुदर्शन चक्र जी इस भाव में रहते हैं कि मैं भगवान विष्णु की सुरक्षा करता हूँ। हाँ, ममता माता कह रही है मेरे घर दिल में हैं ठाकुर जी, हरे कृष्ण गिरधर गोपाल। बहुत अच्छा, आपके दिल में ठाकुर जी हैं, घर में भी ठाकुर जी हैं। देखो, ठाकुर जी रखना तो अच्छी बात है, हम सभी शौक शौक में ठाकुर जी रखते हैं, लेकिन उनकी सेवा भी अच्छे से करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे बाल कृष्ण की सेवा तो यशोदा मैया के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए हमें घर में लड्डू गोपाल की सेवा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। भाई आएंगे तो बहुत सेवा है, यशोदा मैया की तरह उनको 8 बार भोग लगाना, सुबह रोज़ नहलाना धुलाना, जहाँ भी जाना उनको साथ लेके जाना, उनको अच्छे से रखना, बहुत सेवा होती है। इसलिए बाल कृष्ण को जनरली प्रभुपाद जी नहीं अलाउ करते थे अपने भक्तों को। वो कहते थे आप मत इनको लाइए अपने घर में, आप सेवा कर नहीं पाएंगे, आपके घर में नियम नहीं हो पाएंगे। प्याज लहसुन बनने वाले घरों में, हमने तो यहाँ तक सुना है मांसाहारियों के घरों में भी ठाकुर जी होते हैं। तो ऐसे घरों में देखो फिर अशुद्धि और ये सब चीज़ें हैं, तो आप ठाकुर जी लाते हो। इसलिए जो है शुरुआत में हमें गौर निताई के विग्रह लाने चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु हैं, ये इतने दयालु हैं, ये अपराध नहीं लेते। इसका ये मतलब नहीं है ऑफ कोर्स कि हम इनको लाकर और घर में खूब मांस बनाएं। इसका कहने का मतलब ये है कि हमसे कोई कमी पेशी रह जाए, कोई गलती हो जाए तो वो माफ़ कर देते हैं। इसलिए गौर निताई के विग्रह हमें जो है रेकमेंड किए प्रभुपाद जी ने। यह जगन्नाथ जी के विग्रह भी कई भक्त लाते हैं, जगन्नाथ जी भी थोड़ा कम अपराध लेते हैं, लेकिन गौर निताई जो हैं वो कलयुग के ठाकुर हैं। इस कलयुग के तो अवतार कृष्ण बलराम गौर निताई के रूप में ही हैं। डिम्पल जी कह रहे हैं महात्मा जी मेरे साले ने ठाकुर जी गिफ्ट करा था जिसकी सेवा करते हैं। तो गिफ्ट करा था, अच्छी बात है, आप रखिए उनको, सेवा अच्छे से कीजिए। देखिए अगर आपको लगता है आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो फालतू में आप अपराध क्यों अपने सिर पे लें। उनको अपने साले को ही वापस कर सकते हैं, भैया आप सेवा कीजिए, हमारे घर में हो नहीं पा रहा। लेकिन अगर आपको लगता है आपके घर में सारे नियम विधि विधान हो रहे हैं, आपके घर में सब लोग सुबह उठते हैं उनकी सेवा करते हैं, या कोई उनको भोग लगाते रहते हैं प्रॉपरली, तो आप कर सकते हैं सेवा। आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने भगवान को इस प्रकार देखा तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा और उसी के साथ प्रलयकारी जल, सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। अब ब्रह्मा जी को पता लगा कि कहाँ से ये निकल रहा है मेरा कमल। पहले परेशान हो गए थे ना, कमल कहाँ से निकला, मैं कहाँ से आ गया, अंदर तक भी गए थे देखने, तब तो समझ में नहीं आया था उसकी जड़ कहाँ है। अब उनको जो है स्पष्ट दिख गया। भगवान विष्णु पहले तो अलंकार दिखा, शेषनाग जी दिखे, इस तरह से देखते देखते उनकी नज़र नाभि पर पड़ी। फिर भगवान की नाभि से वो कमल निकल रहा था, उनको समझ में आ गई बात। इस तरह रजोगुण से प्रेरित ब्रह्मा सृजन करने के लिए उन्मुख हुए और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा जी को जिस कार्य के लिए उत्पन्न किया गया था, अब उनको वो भी समझ में आ गया। देखो पहला क्वेश्चन ब्रह्मा जी का था मैं कहाँ से आया हूँ, वो सॉल्व हो गया कि मैं यहाँ से आया हूँ। फिर उन्होंने पूछा था मैं क्यों आया हूँ, मेरी सृष्टि क्यों हुई है, तो वो भी अब उनको समझ में आ गया कि मुझे रजोगुण का प्रयोग करके सृजन करना है, सृष्टि बनानी है। इस काम के लिए मुझे भगवान विष्णु ने बनाया है। तो उसी को वो जो है उसको अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए वो स्तुति करने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे। और इसी के साथ हमारा
ये 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे। 9वें अध्याय का नाम है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। अब ब्रह्मा जी स्तुति करेंगे। देखो, कोई भी कार्य हम करने जाते हैं ना, हमको ड्यूटी मिलती है, हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है। जैसे कोई शादी करता है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, या कोई संतान आदि उत्पत्ति करता है, उसके घर में बच्चे आते हैं, वो एक जिम्मेदारी है, या कोई जॉब शुरू करता है, वो जिम्मेदारी है, या कोई कुछ भी कर रहा है। ये जितने भी जिम्मेदारी वाले काम हैं, इनको करने से पहले हमें भगवान की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। हे प्रभु, मैं एक नए जीवन में जा रहा हूँ। मेरे जीवन में जैसे कोई संगिनी आ रही है या कोई स्त्री है, तो मैं एक पति को जो धारण करने वाली हूँ। आपकी सेवा ना छूटे मेरे से, आप कृपा कीजिएगा, मैं इसमें फंसूँ ना। मैं एक जॉब शुरू करने वाला हूँ प्रभु, मेरी जॉब लग गई, मैं आपको भूल ना जाऊँ इसको करते समय। या फिर मैं इस क्लास को पार कर गया, मैं नेक्स्ट क्लास में जा रहा हूँ, मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जाकर अपने दोस्तों में, यारों में कोई पाप कर्म की हरकत में ना फंस जाऊँ, मैं आपको ना भूलूँ। इस प्रकार से भक्तों को हर वक्त जो स्तुति करनी चाहिए। किसी की दीक्षा हो जाती है गुरु से, तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए। प्रभु, मैंने गुरु से दीक्षा लेनी है, मैं जा रहा हूँ या हो चुकी है, तो अब मुझ पे आप कृपा कीजिए, मैं उनकी सेवा अच्छे से कर सकूँ। ये कल्चर था, पहले था हमारे भारत में ना। जो भी कोई शुभ कार्य होता था तो सब लोग मंदिर दर्शन करने जाते थे। किसी का जन्मदिन होता था, एनिवर्सरी होती थी, या कुछ भी, कोई भी शुभ कार्य होता था, कोई दुकान खोलता था, तो सबसे पहले मंदिर में ठाकुर जी के लिए मिठाई लाते थे, उनको भोग लगाते थे और सबको बताते थे। ये कल्चर था। लेकिन आज क्या हो गया? आज कल्चर हो गया होटलों में जाने का और गले काटने का। जाके पहले मुर्गों के गले काटेंगे, भैया आज मेरे भाई की शादी है तो 15-20 मुर्गे मार दिए उसकी खुशी में। ये क्या खुशी मना रहे हो? तुम्हारी शादी और मुर्गों की बर्बादी, ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है मनाने का। या बर्थडे मनाने जा रहे हैं, वो 4 बकरे काट के लिया हो हमारे लिए, ये कोई तरीका नहीं है। ये बिल्कुल बेकार वाहियात तरीका है। या जैसे आजकल चलता है केक का फैशन चल गया। जन्मदिन मतलब केक कटिंग करनी है। केक काटने में कोई समस्या नहीं, लेकिन उस केक को बनाने के लिए कितने सारे आप अजन्मे बच्चे मुर्गी के मार देते हो, उन अंडों को मरवा देते हो। ये क्या तुम मना रहे हो पार्टी? ये कल्चर हमारा नहीं है, ये विदेशों से आया है। हमारा कल्चर तो था, हम भगवान के पास जाते थे सब मिलके, ये घर में सत्संग प्रोग्राम कराते थे। हमारे जो भक्त लोग होते हैं वो अभी भी ऐसा ही करते हैं। जब भी कोई अच्छा फंक्शन होता है, बर्थडे होता है किसी का, तो घर में सत्संग रखवाते हैं, हरिनाम संकीर्तन की। प्रभु जी, हमारे घर में आप कीर्तन करने आ जाइए, हमारा नया काम शुरू हुआ है, हमारी दुकान खोली है हमने, हम भगवान के नाम से शुरू करना चाहते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ कल्चर शुरू हुआ है वापस हमारा। इसको इस्कॉन के भक्तों ने, कृष्ण भावनामृत के भक्तों ने बड़ा अच्छा शुरुआत किया है, तो इस पे हमें चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी स्तुति करेंगे अब भगवान की। तो हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या क्या स्तुति की, हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। देखो, ये तो समझ में आ गया कि प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन क्या प्रार्थना करनी चाहिए ये भी हमें पता नहीं होता है ना। तो देखो ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना करेंगे। ब्रह्म उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। तो अपने आप को कृतार्थ समझना चाहिए कि हम सब भी आज भगवान को समझ पा रहे हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं कि भगवान तो हरि हैं। आप बताइए ना, दुनिया में कितने लोग क्लियर हैं उनको बिल्कुल कि हरि भगवान है। वो तो दुनिया भर की बातें बता देंगे, भगवान ये हैं, भगवान ऐसे हैं, वैसे हैं, ये दुनिया भर की बात। लेकिन आप उनको बोलो विष्णु भगवान है, नहीं मानेंगे। तो मानना चाहिए कि बहुत जन्मों की तपस्या करी है हमने, बहुत सालों तक तपस्या की है, तब जाके ये कृपा हम पर हुई है। ये ऐसी किसी पे नहीं हो जाती। कृष्ण भगवान कहते बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई 1-2 ऐसी जीवात्माएं होती हैं जिन पर मैं कृपा करता हूँ उनकी तपस्या के फलस्वरूप, और वो समझ पाते हैं कि वासुदेव ही सब के कारण है, सब कारणों के कारण तो कृष्ण है। इस निष्कर्ष पर वो पहुँचते हैं। और ऐसे महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभ तो मतलब मुश्किल, सुदुर्लभ मतलब बहुत ही मुश्किल है ऐसे लोगों का मिलना। तो हम तो ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो कहते हैं हाँ भाई कृष्ण ही भगवान है, इसलिए हम उनकी वैल्यू नहीं करते। पर ये बड़े रेयर है महात्मा है, ये सब महात्मा है, इनको प्रणाम करना चाहिए। देखो, किसी भक्त में कोई भी कमी हो ना, वो बड़ी निंदा करता है, बड़ा गंदे काम करता है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, वो तो जो है आगे पीछे पाप कर्म भी कर लेता है, कोई सिगरेट फूंक लेता है, कुछ भी करता है। लेकिन अगर वो कृष्ण को परम भगवान मानता है ना, तो वो महात्मा है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं वो महात्मा है, उसको महात्मा ही जानना चाहिए।
तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं बड़ा ही आपका कृतार्थ हूँ, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ आपको कि आपकी कृपा से बहुत जन्मों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया। ओहो, देहधारी जीव कितने अभागे हैं। हमारे बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम कितने अभागे हैं। क्यों? क्योंकि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। जो कहते हैं ना बुत परस्ती होती है, ये तो विष्णु के मंदिरों को तोड़ो, विष्णु की मूर्तियों को तोड़ो, हम तो नहीं मानेंगे। ये जितने विधर्मी घूम रहे हैं कि 20 किलो चावल तुमको मिल जाएंगे, तुम हिंदू से क्रिश्चियन बन जाओ, ये जो विधर्मी लोग हैं इनके बारे में कह रहे हैं ये बड़े अभागे हैं, क्योंकि ये आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। इनको जाके बताओगे भी तो इनके दिमाग में बात घुसती नहीं है, इनको समझ में ही नहीं आएंगी ये सब बातें। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। कि जानने का कई बार कई लोगों के मन में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, ये जानना है, वो जानना है, ये बता दो मुझे, वो बता दो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सबसे बड़ी जो जानने की वस्तु है वो तो आप हैं। जब तक कोई व्यक्ति आपके विषय में जानने की जिज्ञासा नहीं करता तब तक वो अभागा है। और आप ही क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च है नहीं, आपके अलावा कोई और बड़ी चीज़ नहीं। हम कहते हैं भाई कोरोना का क्या स्कोर चल रहा है जरा बताना, क्रिकेट का क्या स्कोर चल रहा है, कौन से सुपरमार्केट में कहाँ सेल लगी है, कौन सी नई दुकान खुली है, वहाँ कुलचे खाने जाते हैं। दुनिया भर की बातें हम पूछते हैं, दुनिया भर की जिज्ञासाएं करते हैं। अब स्कूल में क्या हुआ, पिछले साल के एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आए थे, या मेरी माँ अभी कितने साल और जिएगी, उसकी कितना राशिफल बता दो, मेरा बता दो, मेरी शादी के बाद कितने बच्चे होंगे। दुनिया भर की बातें जानते हैं, मगर जानना ही है तो भगवान विष्णु को जानना चाहिए। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। मान लो आपको लगे कि भगवान विष्णु से ज़्यादा श्रेष्ठ ये वस्तु है, प्रभु जी अभी भगवान के बारे में हमारे पास जानने के लिए समय नहीं, अभी मुझे कुछ और जानना है, मुझे थोड़ा अपने कॉलेज के बारे में जानना है, मुझे थोड़ा अभी ट्रेनिंग लेनी है, मैं नया नया डॉक्टर बनाऊँ, मुझे अभी दूसरे डॉक्टरों से सीखना है कैसे दांत तोड़े जाते हैं उनके। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जानने की अगर हमें लग भी रहा है कि ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ बताया जा रहा है वो परम पूर्ण नहीं है। उसको करने के बाद में आपको, उसको जानने के बाद में आपकी संसार से मुक्ति नहीं होने वाली। मुक्ति तो केवल विष्णु के बारे में जानने से होगी ना। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान हैं। तो कह रहे हैं सारे पदार्थ की सृजन आपने किया है और सारी शक्ति को आपने प्रकट किया है, और ब्रह्म रूप में भी आप ही विद्यमान रहते हैं। जो कहते हैं ना हम तो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, हम तो निराकार प्रकाश को मानते हैं, हम तो सोचते हैं भगवान लाइट हैं। तो जैसे कहते हैं ना गॉड इज़ लाइट, क्रिश्चियनिटी में कहा गया गॉड इज़ लाइट, जीसस क्राइस्ट ऐसा कह कर गए हैं, या मोहम्मद भी ये कह कर गए अल्लाह तो निराकार है, या इवन सिखिज़म में भी ये कॉन्सेप्ट आ गया है। हालांकि सिखिज़म में जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनमें तो बहुत जगह पे राम कृष्ण हरि गोविंद नारायण के नामों का जाप करने के लिए लिखा है, और उनकी लीलाएं भी लिखी हैं, भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं लिखी हैं उसमें। लेकिन तो भी जो है चलो अगर हम माने भी कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्गुण निर्वय अकाल मूर्त, कहते अकाल मूर्त है, उसका कोई मूर्त नहीं, उसकी कोई शेप नहीं, कोई रंग रूप आकार नहीं, वो तो निराकार है। मान लो अगर ऐसा मानते भी हो कि भगवान निराकार है, तो यहाँ ब्रह्मा जी श्लोक में कह रहे हैं कि वो निराकार का भी स्रोत आप हैं। आपके शरीर से जो प्रकाश निकलता है, जो ज्योति निकलती है, वही तो निराकार स्वरूप है आपका। इसको लाइट कहते हैं ना। जैसे कि सूर्य देव हैं, सूर्य क्या होते हैं ना, सूर्य को अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें केवल लाइट लाइट दिखती है। कोई व्यक्ति सूर्य को ध्यान से देखे तो उसको सूर्य नारायण के दर्शन थोड़ा ना हो जाएंगे, सूर्य नारायण के दर्शन कभी होते नहीं है इस तरह से। तो ज़्यादा ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आंखें चली जाएंगी, आप अंधे हो जाओगे। सूर्य को इतने ध्यान से नहीं देखना होता। इसी तरह से जो व्यक्ति भगवान को बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, उन तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो पहले जो उनके शरीर से लाइट निकल रही है वो उसको दिखने लगती है, तो वो कंक्लूजन निकलता है यस मुझे भगवान दिख गए, गॉड इज़ लाइट। योगी कहते हैं ना, योगी हृदय में उनको प्रकाश दिखने लगता है, मुझे प्रकाश के दर्शन हो गए, भगवान तो ज्योति हैं। लेकिन हम भी समझते हैं कि सूर्य लोक जो है उस पर बेशक उसमें से लाइट निकल रही है, मगर अगर आप उसके अंदर जाओ तो उसमें सूर्य नारायण भगवान रहते हैं, उसके वो प्लैनेट है, वो एक लोक है। और लाइट हमेशा सोर्स से आती है, जैसे ट्यूब लाइट से लाइट आती है, कैंडल से लाइट आती है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश आता है। इसी तरह जो ब्रह्म ज्योति है ये भगवान विष्णु से आती है। इस बात को समझना है, और ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, ये हम अपने दिमाग से बात नहीं कर रहे। इसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि
मैं जिसको देख रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए किसको देख रहे हैं। मैं जिसको देख रहा हूँ वह भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त है। पहली बात तो भौतिक कलमश से मुक्त है। भगवान हमारे जैसे नहीं है। जो पहले भी बात हुई थी ना कि कृष्ण भी चोरी करते हैं, कृष्ण भी रासलीला करते हैं, कृष्ण भी तो गोपियों के कपड़े चुराते हैं, मतलब उनमें भी गंदगी है, यही तो दिखाना चाहते हैं। जैसे वो नेटफ्लिक्स की मूवी आई है ना कृष्णा एंड इज लीला, वो इसका क्या मतलब है सब दिखाने का? ये कृष्ण भी छिछोरे हरकतें करते हैं, मगर ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप तो भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त हैं। अब ब्रह्मा जी की बात माने या उस बेवकूफ़ की बात माने जो वीडियो अपलोड कर रहा है। और अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। तो कह रहे हैं कि भगवान अवतरित क्यों होते हैं? फिर कहते हैं ना कि भगवान तो जैसे ये है, ये जो जेल में बैठा है, ये रामपाल बाबा, रामपाल कहता है, रामपाल इसने कहा कि भगवान जो है, भगवान तो वो है जो कभी पैदा नहीं होता। कृष्ण का तो जन्म हुआ है, कृष्ण के तो माँ बाप थे, वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो कबीर हैं, कबीर का जन्म नहीं, वो तो कमल के पत्ते फूल पे आए थे ना। लेकिन इस मूर्ख को जो कोई जाके बताए कि यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान कैसे अवतरित होते हैं, वे अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। जैसे गुरु महाराज अपने एक भजन में कहते हैं, कहने को वो सुतनंद जशोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। एक मुसलमान ने ये प्रार्थना गाई है, सोचिए, मुसलमान भी समझ गया। उनका नाम था संत नदीर। नज़ीर जो हैं वो बड़े भक्त हुए भगवान के, कृष्ण भक्त थे वो, ऐसे मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था उनका। वो कहते हैं, कहने को तो लोग कहते हैं कि नंद और यशोदा के पुत्र आप थे, वरना तो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। आप तो उनके माँ बाप थे, असल में वो आपके माँ बाप नहीं थे। ये बात वो भी समझ गए। तो भगवान जो है खुद ही चूज़ करते हैं कि हाँ भैया यशोदा तेरे को माँ बनाऊंगा, इस लीला में कौशल्या तुमको माँ बनाऊंगा, उस लीला में। अब बताओ, अगर आप ऐसा कहो कि भगवान ने तो उनसे प्रकट हुए, तो नरसिंह भगवान के माँ बाप क्या सीमेंट और वो हैं, सरिये हैं क्या? वो तो खंबे से प्रकट हुए थे। ऐसा कभी होता नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। भगवान का कोई माँ बाप नहीं होता। और कबीर जी की अगर आप बात करो, चलो हम भी मानते कबीर जी संत थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, तो पहली बात तो उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैं भगवान हूँ, और दूसरी बात शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं इस बात का, और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अरे कमल के पत्ते पर अगर उन्हें मिले तो किसी ने छोड़ा भी तो होगा। अब उसके पहले क्या हुआ था उसमें भी तो तू घुस, अभी तो तू जेल की चक्कियाँ पीस रहा है, इस पे भी तो तू रिसर्च करना कि वो कहाँ से कमल के फूल पर आए। जैसे कि हम सुनते हैं कि कर्ण जो थे वो अपने माता पिता अधिरथ और राधे को मिले थे कमल के फूल पर, लेकिन पीछे अगर हम हिस्ट्री में जाते तो पता लगता है कुंती माता ने उनको कमल पे डाला था और छोड़ा था। अब ये दोनों अगर अधिरथ और राधे तो बताएंगे भाई कमल पे मिला है, तो तुम कल को कहोगे कर्ण भी भगवान था, उसके कोई माँ बाप नहीं थे। तो ये बिल्कुल पागलपन की बात है, इसको जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है, यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। तो कह रहे हैं आप जो हैं ये आपके अवतार और दूसरे अवतारों के उद्गम हैं। जैसे हम देखते हैं ना दशावतार होते हैं भगवान के, मत्स्य कच्छ या जो नरसिंह वराह आदि जितने भी भगवान के अवतार होते हैं उनके स्रोत विष्णु ही होते हैं। ये जो भगवान विष्णु हैं यही दशावतार के रूप में लेते हैं। लेकिन समझना है कृष्ण जो हैं ये अवतार नहीं, ये अवतारी हैं। कृष्ण तो गोलोक धाम से सीधे आते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप अवतारों के स्रोत हैं। हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में ना तो यदा कदा परिवर्तन होता है और ना अंतरंगा शक्ति में कोई ह्रास आता है। तो ब्रह्मा जी को वैकुंठ के बारे में भी पता है। इससे समझ में आ रहा है कि ब्रह्मा जी वैकुंठ जगतों के विषय में भी जान गए, और ये सारी जानकारी उनको भगवान विष्णु की कृपा से आई है, ये भी समझना है। तो हम अगर मानसिक चिंतन करें, प्रभु जी वैकुंठ में ऐसा होता होगा, वहाँ तो वैसा होता होगा, वहाँ पे तो उल्टी, जैसे अभी वो एक सीरियल आया था ना, वो राधा कृष्ण का सीरियल आ रहा है, उसमें उल्टी धारा बहा रखी है उन्होंने, झरना ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मानसिक चिंतन करते हैं लोग, जब झरना ऊपर आता है तो उसको राधा कहते हैं, नीचे आता है तो धारा कहते हैं। ये सब मानसिक चिंतन की बातें नहीं हैं। जिसको भगवान की कृपा होती है वही जान सकता है कि वहाँ पे क्या होता है। इसको कहते हैं नित्य लीला स्फुरित होना। हमारे जो षड गोस्वामी थे उनको नित्य लीलाएं स्फुरित होती थी,
उनके हृदय में भगवान लाइव दिखाते थे उनको क्या हो रहा है बिल्कुल। और कई बार तो उसमें चले भी जाते थे वो उस लीला में। जैसे राधा कृष्ण जो हैं, एक बार रूप गोस्वामी बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, तो वो हृदय, आंखें बंद थी उनकी, तो हृदय में उनको भगवान दिखा रहे थे लीला अपनी। तो क्या हुआ, एक बार राधा रानी जो है भगवान कृष्ण के लिए माला बनाने के लिए सुंदर सुंदर फूल चुन रही थी। तो कुसुम सरोवर पर वो आई। अब कुसुम सरोवर, उसका तो नाम ही कुसुम सरोवर है, वहाँ सुंदर सुंदर फूल होते थे, कुसुम होते थे। तो बड़ा सुंदर फूल दिखा, इतना खूबसूरत। राधा रानी कहती है इसको तो मैं जरूर भगवान की माला में लगाऊंगी। लेकिन अब देखा बहुत ऊपर था, वो डाली बड़ी ऊंची थी, उस पर वो फूल था। वो उछल रही हैं, जंप लगा रही हैं, मगर उनका हाथ पहुंच नहीं रहा है। तो पीछे से कृष्ण भगवान ने देख लिया, भाई राधा रानी इतनी मेहनत कर रही है, चलो थोड़ा मदद कर देता हूँ इनकी। तो सामने तो नहीं आए, चुपके से वो ऊपर चले गए पेड़ के, और अपना पैर जो है उस डाली पे रख दिया, तो वो डाली झुक गई। तो राधा रानी सोचती हैं अरे ये डाली कैसे झुक गई। तो बड़ी खुश हुई, उन्होंने वो डाली पकड़ी फूल तोड़ने के लिए, और जैसी डाली पकड़ी भगवान ने अपना पैर हटा दिया। अब राधा रानी ऊपर हवा में लटक गई। अब वो चिल्ला रही हैं अरे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। और ये सारी लीला रूप गोस्वामी देख रहे थे। तो रूप गोस्वामी को हंसी आ गई वो लीला देखते हुए। अब सामने से ना कोई वैष्णव उनको मिलने आ रहे थे। वो वैष्णव जो थे उनके पैर थोड़े खराब थे, तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर चलते थे। वो सोचते हैं रूप गोस्वामी मुझे देख के हंस रहे हैं, उनको बड़ा बुरा लगा। तो उनको जो है वो बुरा मान गए इस बात का, और वहीं से मुड़ गए, उनसे मिलने नहीं गए। जैसे ही ऐसा हुआ, तुरंत रूप गोस्वामी का जो ध्यान था वो भंग हो गया। अब अंदर लीला नहीं दिख रही है। अब रूप गोस्वामी बार बार कोशिश कर रहे हैं, मुझे लीला दिख क्यों नहीं रही है, क्या हो गया। बट जैसे कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है ना, अब वो दिख नहीं रहा है, अब वो बफरिंग ही हो जा रही है। तो परेशान हो गए रूप गोस्वामी, सोचते क्या हुआ। तो आंख खोली तो आसपास कोई है भी नहीं। तो सनातन गोस्वामी के पास गए। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो अपने सीनियर के पास चले जाना चाहिए। तो उनके सीनियर थे सनातन गोस्वामी, शरीर से भी भाई थे और ऐसे भी सीनियर थे उनके। तो उनको जाके उन्होंने बताया भाई मैं ऐसे ऐसे लीला देख रहा था, मुझे हंसी आ गई और पता नहीं मेरी लीला ही रुक गई। तो सनातन गोस्वामी ने कहा अवश्य कोई वैष्णव अपराध हुआ है, किसी भक्त के प्रति तुमसे अपराध हो गया। तो रूप गोस्वामी कहते हैं मैंने कॉन्शियसली अपराध नहीं किया। कहते कॉन्शियसली हो चाहे अनकॉन्शियसली हो, अपराध लगता है तो यही होता है, नाम से रुचि चली जाती है, माला जपने में मन नहीं लगता, काम वासना आती है, या भगवान की लीलाएं दिखनी बंद हो जाती है उनके लेवल पर। हमारे लेवल पर ये सब लक्षण होते हैं कि माला जप में ध्यान नहीं लगता, भगवान में मन नहीं लगता, मंदिर जाने का मन नहीं करता, और भक्तों में जो है आनंद नहीं आता, कथा सुनने में मन नहीं लगता। तो फिर रूप गोस्वामी ने कहा मुझे पता कैसे चलेगा किसके प्रति अपराध हुआ है, अभी जाके क्षमा मांग लूँ, माफ़ी मांग लूँगा, पर पता तो चले किसके प्रति अपराध हुआ। तो सनातन गोस्वामी के पास ना हर चीज़ की बड़ी अच्छी ट्रिक होती थी। उन्होंने कहा मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ, तुम क्या करो, एक भोज करो, भंडारा करो, उसमें सारे वैष्णवों को बुलाओ, जो तुम्हारे भंडारे में नहीं आएगा ना वो समझ लेना उसके प्रति अपराध हुआ है। तो रूप गोस्वामी ने कहा बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। तो उन्होंने भंडारा करवाया, उसमें सारे वैष्णव आ गए, एक वैष्णव नहीं आए वही जिनको गुस्सा था। तो रूप गोस्वामी समझ गए इनके प्रति अपराध हुआ है। अभी आजकल तो ऐसा समय है, किसी के प्रति अपराध होगा वो आके खा भी जाएगा, भंडारा भी हो गया, पता भी नहीं चलेगा, तो सारे वो पैसे भी बर्बाद हो गए। लेकिन उस समय पैसा नहीं था। तो वाकई उन्होंने वहाँ पे जाके उनसे माफ़ी मांगी, उनको बताया भाई। उन्होंने कहा हाँ मैं आपसे अब गुस्सा हूँ, मैं आपके सामने ऐसे चलता हुआ आ रहा था और आप मेरे को देख के हंसने लगे। तो रूप गोस्वामी ने कहा भाई तेरे को देख के नहीं हंस रहा था, मैं भगवान की ये लीला देख रहा था। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भगवान की लीलाएं तो हृदय में स्फुरित होती हैं, जैसा एज इट इज़ दिखता है वैसा वैसा वो लिखते गए। फिर रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिख के उसमें बताया राधा कृष्ण की लीलाओं को, राधा रानी ऐसे कर रही है, कृष्ण ऐसे कर रहे हैं, तो उनको दिखता था तो वो उनको लिखते थे। आप जो सीरियल बनाते हो आजकल, आप तो अपने दिमाग से बनाते हो ना कि वो सिक्स पैक्स वाले शिव जी होंगे और पता नहीं काम वासना से वो पूरी जो है वो पार्वती और शिव जी पार्वती रोमांस कर रहे हैं, ये सब जो है आजकल चल गया है, मसाला दिखाते हैं। मगर हमें सीरियल से नहीं ज्ञान लेना है, हमें तो शास्त्रों से ज्ञान लेना चाहिए, भागवत से ज्ञान लेना चाहिए कि भागवत में क्या लिखा है। तो आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जैसा ब्रह्मा जी को दिखा, देखो ब्रह्मा जी एज इट इज़ हमको बता रहे हैं मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। क्योंकि अब कोई पूछे भाई क्यों ग्रहण करें हम शरण, हम कहें ना भाई भगवान विष्णु की शरण ग्रहण कीजिए, आप भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कीजिए, आप भगवान गौर निताई की शरण ग्रहण कीजिए। तो पहला क्वेश्चन करेगा क्यों करूँ, ऐसा क्या है उनमें। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं क्योंकि
जहाँ मैं अपनी भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। कितनी बड़ी बात ब्रह्मा जी ने बोल दी। यहाँ पे मैं कोई छोटा सा भी काम कर देता हूँ तो मुझे कितना गर्व आ जाता है। देखो मैंने इतना सुंदर घर बना दिया, देखो मैंने वो हिल स्टेशन पे मैं गया था और मैं अपनी पत्नी को भी घुमा के लाया, बच्चों को भी घुमा के लाया, देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। मैंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप की, मेरे पास 10 रुपये मेरे को छोड़ के गया था, मेरे बाप ने मुझे चैलेंज किया था कुछ करके दिखा और मैंने इतना बड़ा ये सब काम कर दिया। कोई कहे मैंने अपनी लड़की की शादी देखो कितनी बढ़िया कर दी। छोटी छोटी चीज़ों पे हमें गर्व आ जाता है। कोई छोटा सा हॉस्पिटल बना देते हैं बेकार सा, कहते देखो मैं कितने लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मैंने अनाथ आश्रम बना दिया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमें तो छोटी छोटी चीज़ों पर गर्व आ जाता है, पर विष्णु भगवान आपने तो पूरी सृष्टि बनाई है, तो भी आप कभी क्रेडिट लेने नहीं आते। कभी देखा है भगवान विष्णु आपके सामने आए और कहते हो क्या तू मेरे को पूजा नहीं करता है, तू पागल है क्या, तेरे को पता है मैंने पूरी सृष्टि बनाई है, तू जानता है मैं कौन हूँ, तेरा बाप हूँ मैं, पूरी दुनिया मैंने बनाया, अभी अभी चाहूँ ना तू खत्म कर दूंगा तेरा ये सारा, तेरे हाथ पैर सब में लकवा मार दूंगा। कभी भगवान विष्णु को गुस्सा नहीं आता। नास्तिकों को भी तो भगवान खिला रहे हैं ना, जो भगवान के विषय में निंदा करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो थ्योरीज देते हैं, नासा के साइंटिस्ट कहते हैं भगवान नहीं है भगवान नहीं है, उनको भी भगवान रोटी खिला रहे हैं रोज की। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे उदार दिल आप हैं, इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप इतने ज़्यादा विनम्र, इतने डाउन टू अर्थ, मतलब भगवान होने के बावजूद भी आप कभी दावा करने के लिए नहीं आते कि मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, कभी ज़बरदस्ती नहीं करते हमारे साथ। ये देखो कितना बड़ा गुण है भगवान का। ये ब्रह्मा जी इसको समझ पाए क्योंकि ब्रह्मा जी का वो लेवल है। हम भी देखो हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या होते हैं ना, देखो गुरु जो होते हैं हमारे, गुरु क्या हैं बताओ। गुरु जी हमारे शरीर से संबंधित थोड़ा ना है। कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे से प्यार करता है तो समझ में आता है वो इसलिए प्यार कर रहा है, भाई उसका बच्चा है, वो पड़ोसी के बच्चे से प्यार थोड़ा ना करेगा। कोई अगर अंकल भी प्यार करता है तो वो भी इसलिए करता है भाई पापा को जानता है इसलिए अंकल प्यार कर रहा है। तो हमसे जो भी व्यक्ति प्रेम करता है वो किसी ना किसी स्वार्थ पे करता है। इवन माँ भी, माँ के विषय में कहते हैं माँ का प्यार सबसे निस्वार्थ होता है, लेकिन माँ के प्रेम में सबसे बड़ा स्वार्थ है कि वो अपने बच्चे से प्यार करती है। दुनिया में कितने बच्चे हैं उनसे थोड़ा ना प्यार करती है। लेकिन गुरुदेव जो हैं उनका हमसे क्या नाता है बताओ। वो तो स्वाभाविक रूप से दयालु हैं, वो तो हर जीव पे कृपा करते हैं, वो सबको भगवान का समझते हैं कि ये भी भगवान का है वो भी भगवान का है, सबको प्यार देना है। इसलिए गुरुदेव बड़े महान हैं। उनकी इस महानता का जो ये गुण है ये हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम गुरुदेव से ज़्यादा अपने माँ बाप को प्राथमिकता देते हैं। गुरुदेव कहते हैं भाई जीवन समर्पण करो, भगवान के चरणों में अपनी डोरी सौंपो, उनके हाथों में भगवान के शरण ग्रहण करो, भक्ति करो, भगवान के पास वापस जाओ। हम कहते नहीं हमारे परिवार में समस्या, हमारे माँ बाप नहीं मान रहे, इसका मतलब हम अपने माँ बाप को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं गुरु से, लेकिन हम उनकी ग्लोरीज को नहीं जानते, समझ नहीं पा रहे हैं कि गुरु कितने महान हैं। और देखो गुरु को कोई ज़रूरत नहीं है हमारी। हम सोचे भाई आश्रम में इसलिए बुला रहे होंगे, पैसों की कमी हो गई होगी, कुछ पैसे इकट्ठे करने के लिए इनको लोग चाहिए, इसलिए बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको। लेकिन गुरुदेव हमको केवल इसलिए बुलाते हैं कि हमारा कल्याण हो। हम मंदिर में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे तो हम भगवत प्राप्ति करेंगे। गुरु का अपना कोई क्या स्वार्थ है। इससे समझ में आता है कि गुरु जो हैं ये बहुत महान होते हैं और इनकी इस महानता को हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा स्तर वो नहीं है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान विष्णु के स्तर को समझ गए। और यहाँ कहा जा रहा है, आवाज़ आती है, क्योंकि आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। क्योंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिन्हें नरकगामी होना बदा है वह वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है जिन्होंने बिल्कुल पक्की मन में ठान ली है कि मैंने नरक ही भरने हैं, मुझे नरक में ही जाना है, वहीं जाके सड़ना है, केवल वही आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं। इससे समझ में आता है जो कहता है भगवान तो निराकार है, भगवान तो साकार हो ही नहीं सकते, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भगवान का साकार रूप हो। तो ब्रह्मा जी ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया इन लोगों ने नरक ही भरने हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से कहा है कि मायावादी भाष्य सुनीले होइले सर्वनाश। अगर कोई व्यक्ति ऐसे मायावादी लोगों का संग करना तो दूर की बात, इनके द्वारा लिखी हुई किताबें भी पढ़ ले उसका भी सर्वनाश हो जाएगा।
इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें केवल वैष्णव ग्रंथ पढ़ने चाहिए जो वैष्णवों के द्वारा लिखे हैं। हमें ऐसे सीरियल भी नहीं देखने चाहिए, टीवी सीरियल जिसमें बताया जाए भगवान तो निराकार हैं। जैसे हम देखते थे ना, रामानंद सागर की रामायण आती थी। ऑफ कोर्स मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी उन्होंने लिखी और बड़ा उसकी वजह से प्रचार भी हुआ, बहुत लोग भगवान के भक्त बने। लेकिन जितना वो पार्ट दिखाते थे लीला वाला, वो तो बहुत अच्छा होता था, राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी, बहुत सुंदर। लेकिन जब वो लेक्चर देने बैठते थे ना, उस पार्ट में वो पूरा निराकार का प्रचार करते थे, सारा वो भगवान तो निराकार हैं लेकिन भक्तों की भावना के लिए वो साकार बन जाते हैं, ये वहाँ पे गड़बड़ कर देते थे। यहाँ पे बताया जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा, जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि भगवान निराकार हैं, वो नकारता है भगवान के साकार रूप को। देखो, एक होता है मानना कि हाँ भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, वो ठीक है। लेकिन जो कहे भगवान तो केवल निराकार ही हैं, वो साकार रूप ले ही नहीं सकते, अल्लाह का कोई रूप हो ही नहीं सकता, जेहोवा का कोई रूप हो ही नहीं सकता है। जो वाहे गुरु हैं, जो भी भगवान जिनको कहते हैं, वो कभी भी साकार रूप ले ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा दावा कर रहा है तो ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं कि वो नरकगामी है। इस बात को समझना चाहिए। ऐसे लोगों का ना हमें संग करना है, ना ऐसे लोगों के द्वारा लिखी हुई किताबें ही पढ़नी है। बहुत ध्यान रखना चाहिए इन बातों का हमें। और आगे क्या कहा जा रहा है, भौतिक विषयों की ही कल्पना करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं केवल भौतिक चिंतन में लगे रहते हैं, ये केवल सांसारिक वस्तुओं में लगे रहते हैं, घर गाड़ी बंगला पैसा है, मस्ती भरी रात है, कुड़ियों का भी साथ है, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। इनको बस इनसे आगे कुछ दिखता नहीं। शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, जुआ खेलेंगे। भगवान तो निराकार है, भगवान तो सबके उसमें वो निराकार है, उसकी क्या पूजा करनी है। भोग उसको क्या लगाऊं जो संसार को खिला रहा है, उसको मैं क्या कपड़े पहनाऊं जो दुनिया को उड़ा रहा है, उसको क्या नहलाऊं जिसने सारी नदियां बनाई हैं। ये केवल अपने आलस्य को छुपाने की बात है। अरे उसने सारा संसार बनाया है, उसने सारा अन्न बनाया है, लेकिन तू प्यार से अगर उन्हें थोड़ा दे देगा तो इसमें क्या तेरा घट जाएगा। ये केवल जो आलसी लोग होते हैं ना, ये निराकार बनते हैं। देखो, अगर भगवान को साकार मान लिया ना इन्होंने, तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, मंगल आरती करनी पड़ेगी, फिर भगवान की ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, उनको नहलाना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा, उनके लिए भोग बनाना पड़ेगा। ये सारे झंझट से बचने के लिए क्या कहते हैं, भगवान तो जी निराकार है, उनका तो कोई रूप ही नहीं है। ये असली बात है, अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। जो निराकारवादी होते हैं ना, उनके घर में जाओगे कोई नियम नहीं, कोई मेहनत माथापच्ची नहीं करना चाहते वो लोग। इसलिए लोग कहते हैं भाई भगवान तो निराकार है, हम तो बस फिर जो समय बचेगा उसमें क्या करेंगे। भक्त लोग तो सारा दिन लगे रहते हैं, कभी कोई भोग बना रहा है, कोई भगवान का दर्शन कर रहा है, कोई भगवान के लिए कीर्तन गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन लोगों का समय कहाँ जाता है, ये बस खाली अपना श्रृंगार करते हैं। भगवान का श्रृंगार तो कर नहीं सकते, भगवान तो निराकार है, अपना श्रृंगार करेंगे और भगवान के लिए भोग बनाएंगे नहीं। उसको क्या खिलाऊं जो सबको खिला रहा है, बच्चों के लिए बनाएंगे, मेरे बच्चे को हलवा खिलाऊंगी, आज मेरा मन वो खाने का, आज मैं रसगुल्ला खाऊंगी, रसमलाई बनाऊंगी, दुनिया भर की ये सब चीज़ें बनाएंगे। आज कुलचे खाने चलते, कुलचे खाने का मन है, मैगी बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये, भगवान को ना खिला के खुद को खिलाएंगे, भगवान का श्रृंगार ना करके खुद का श्रृंगार करेंगे, भगवान को ना नहला के आजकल पता नहीं 4-4 घंटे उसमें पड़े रहते हैं, वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कई लोग तो आजकल विदेशों में बाथरूम में टीवी रखते हैं। बाथरूम के अंदर टीवी का क्या मतलब है, वो बाथ टब में पानी भर लेंगे, उसमें गर्म पानी, और पड़े रहेंगे उसके अंदर। तो ये सब उनके काम है जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान के जो हैं सेवा ना करके अपनी इंद्रियों की तुष्टि करते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये कहते हैं गॉड इज़ लाइट, भगवान तो निराकार है, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो ऐसे लोगों से जो है हमें दूर रहना चाहिए, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा है। और आगे कहा जा रहा है, हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं। देखो, कानों के द्वारा सूंघते हैं, कोई कान के द्वारा सूंघ सकता है? ब्रह्मा जी कह रहे कानों के द्वारा सूंघते हैं। वे आपकी भक्ति में सेवा को स्वीकार करते हैं, उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। तो कानों के द्वारा क्या सूंघा जाता है? किसी को आप कहना भाई तू कानों से कभी सूंघा है तूने कुछ, कहेगा कानों से क्या सूंघते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कानों से क्या सूंघना है, वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध। जो वैदिक ध्वनियाँ है ना, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम है, इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च हैं, जितने भी मंत्र हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये जो हैं ये सुगंध के समान हैं।
जैसे हम नाक से खुशबू सूंघते हैं ना, कितना मज़ा आता है, वाह क्या आपने सेंट लगाया है, आज तो मज़ा आ गया सूंघ के, ये इस फूल से कितनी खुशबू आ रही है, इस चंदन से कितनी खुशबू आ रही है। इसी तरह से भक्त क्या करते हैं, कानों से इन वैदिक ध्वनियों को सूंघते हैं, सुनते नहीं। एक तो सुनता है व्यक्ति, वो सुन के फ़ोन में लगा लेता है, सुबह अपना काम करता है, वो भी होता है, अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति सूंघता है उसको मतलब रेलिश करता है। जब हम कोई चीज़ सूंघते हैं तो कितना आनंद आता है उसमें, पूरा सोचते हैं खुशबू ख़त्म कर दूंगा आज, इतना सूंघूंगा इसको, मगर खुशबू कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरह से भगवान की जो वैदिक स्रोत हैं उनको जो व्यक्ति अपने कानों से सूंघता है, बहुत आनंद लेता है उसमें, वे आपकी भक्ति में सेवा को स्वीकार करते हैं, वो जो हैं वो भक्ति में लगते हैं आपकी। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते, तो उनके हृदय से भगवान कभी जाते नहीं। हम आज कहते हैं भगवान हमारे हृदय में आते नहीं, हमारे हृदय में भगवान कैसे आएंगे? ऐसे कहते हैं ना कि अच्युतम केशवम वाला जो भजन है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, किसकी तरह बुलाते नहीं? मीरा के जैसे तुम बुलाते नहीं। तो मीराबाई ने भगवान को बुलाया था तो आए थे ना, प्रहलाद जी ने जब भगवान को बुलाया था तो आए थे, नहीं आए थे? जब भगवान नामदेव ने उनको बुलाया था तो भगवान आए थे या नहीं आए थे? जब भगवान विभीषण के पास गए थे, उन्होंने उनको बुलाया था, उनकी शरण ली थी, तो भगवान ने दी थी शरण, नहीं दी थी? तो भगवान तो तैयार बैठे हैं, आप बुलाओ तो सही। अभी तो दिल में कोई और बैठा रखी है, अब जब तक वो जाएगी नहीं तब तक भगवान कैसे आएंगे? दिल में बच्चे बैठे हैं, मेरी बच्ची का चेहरा देख लूँ, उससे बात कर लूँ, मेरी पत्नी बेचारी, उसने खाया नहीं खाया, फ़ोन कर रहे हैं, हाँ जानू तुमने आज खाना खा लिया? कहती है हाँ मैं तो कब से खा के बैठी हूँ पतिदेव। अच्छा ठीक है मैं भी खा लेता हूँ फिर। ये जो माँ, पति से, माँ से, बाप से, बच्चों से, इन सबको जब प्रेम दे रखा है, अपने दिल में बसा रखा है, कहते हैं ना प्रेम गली अति साकरी जहाँ में दो न समाए। प्रेम गली जो है बड़ी बड़ी साकरी है, उसमें बड़ी कम जगह है, उसमें से अगर आप निकलना चाहते हो ना तो दो लोग एक साथ नहीं निकल पाएंगे, या तो हृदय में ठाकुर जी रहेंगे, नहीं तो फिर ये ठाकुरानी रहेगी जो बिठा रखी है महारानी। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनके हृदय रूपी कमल से आप कभी नहीं जाते जो आपके वैदिक ध्वनियों को सुनने में अपना समय बिताते हैं, जो अपनी पत्नी की आवाज़ सुन के आनंद करते, कितनी सुंदर आवाज़ है मेरी पत्नी की, या जैसे पत्नी की तो अच्छी नहीं लगती आवाज़, पहले क्या करते वो, पहले जो गर्लफ्रेंड होती है जब तक वो, तब तक उसकी आवाज़ सुनने के लिए बड़े ललायत रहते हैं, क्या कोयल जैसी आवाज़ है, वो बोलती है तो लगता है वीणा की तारें बज रही हैं। और स्त्री भी यही सोचती है उस पुरुष से बात कर लूँ, घंटों घंटों बात करती है, बेकार की चर्चाएं करेंगे, हरी चर्चा तो कुछ करते नहीं है, बस आवाज़ सुननी पसंद है। भैया जब तक इनकी आवाज़ पसंद आती है ना तब तक भक्ति में सेवा में लगना तो बहुत मुश्किल है, ये तो भूल जाइए। ब्रह्मा जी यहाँ पे साफ कह रहे हैं उनके हृदय में भगवान नहीं आने वाले। भगवान के विषय में जब उनकी स्तुति गान में हमारा मन लगने लगेगा तब ही ऐसा होगा कि हम भगवान की भक्ति में सेवा में निमित्त बन पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद, और कल से हम इसके आगे चर्चा करेंगे। आप सभी भक्त कृपया जुड़े रहिए। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप जो हैं कमेंट पे डाल सकते हैं। एकता माता कह रही है लंगड़े भक्ति का नाम कृष्णदास जी था, तो जो हमने कथा सुनाई थी अभी रूप गोस्वामी जो जिनको देखकर हंसे थे, तो एकता माता के अकॉर्डिंग उनका नाम कृष्णदास जी था। बहुत धन्यवाद माता जी आपने बताया। और कुछ प्रश्न आए हैं हमारे सामने, तो ममता माता कह रही इतना अत्याचार था इसलिए कोरोना आया है। बिल्कुल सही कहा ममता माता आपने। देखो जब हम जानवरों को इतना परेशान कर रहे थे, इतना सता रहे थे, उन्हें काट रहे थे, चाइना की वीडियोस आजकल आ रही हैं, वो तो मरे हुए को तो नॉनवेज मानते ही नहीं। अगर प्लेट के अंदर पका हुआ जानवर हिल नहीं रहा है ना, उनके मुंह में जाके हिल नहीं रहा है वो, तो कहते हैं ये तो वेजिटेरियन दे दिया आपने, ऐसे वो लोग होते हैं। तो एक जानवर से ही ये वायरस निकला है, कहते हैं चमगादड़ की उससे आया है, ये चमगादड़ के अंदर से कोरोना वायरस आया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे एड्स आया था पहले, उससे कितने लोग मरे, वो बंदर से आया था। तो ऐसे जो वायरस हैं ये जानवरों से इसलिए आते हैं क्योंकि जानवर, भगवान कहते हैं ना तू जानवरों को तुमने इतना अत्याचार किया, आप देखो जानवर के द्वारा बनाया वो वायरस जो है ये तुमको परेशान करेगा। तो बिल्कुल आपकी सही बात है। राघव जी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई उद्धार किया था, कृपया उनके बारे में बताएं। तो आज तो समय पूरा हो गया राघव जी, कल हम अवश्य जगाई मधाई के विषय में बताने का प्रयास करेंगे। कल आप शुरू में याद दिला दीजिएगा तो उनकी लीला भी हम लेंगे। इसी बात के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी हमारे लिए प्रार्थना अवश्य करते रहिए कि जो भागवत की बातें हम आपको बताते हैं, सुनाते हैं, ये हमारे जीवन में भी कुछ धारण हो पाए।
नहीं तो बस खाली थोथा चना बाजे घना ऐसे ही रह जाएगा। जीवन भर बस कथा करते रह जाएंगे, आचरण कुछ आएगा नहीं, गुरु चरणों में कुछ निष्ठा बढ़े। और आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं उसका लिंक हम डाल देंगे, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस वहाँ पर भी आप प्रश्न कर सकते हैं। अगर कोई आपको समस्या है भक्ति जीवन में, कोई भी बात है आगे पीछे, वहाँ पे हम बात कर सकते हैं। और गुरु महाराज का प्रवचन आप अवश्य सुनिए। अभी अयोध्या प्रभु लिंक डाल देंगे गुरु महाराज के आज के प्रवचन का, उसको भी आप सब अवश्य सुनिएगा। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय निताय गौर, हरि बोल, हरे कृष्णा।